आज रक्षाबंधन का त्योहार दोपहर 1:30 बजे के बाद राखी बांधने का मुहूर्त। यूपी रोडवेज की बसों में महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में लगातार तीसरे दिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने की पूछताछ। कल करीबन 13.5 घंटे तक सीबीआई ने संदीप घोष से जवाब तलब किया। आज भी महिला डॉक्टर की हत्या और रेप मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। कल भी हुआ था टेस्ट। कोलकाता बर्बरता मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन में। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का मांगा समय। महिला सुरक्षा पर बीजेपी महिला मोर्चा का राखी कार्यक्रम। सुबह 9 बजे राज्यपाल को राखी बांधने जाएंगी बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, जब तक न्याय नहीं हमारा आंदोलन जारी। मामले का संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया। 70 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोलकाता केस में सख्त सजा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अलग कानून की मांग। कोलकाता रेप केस से आहत मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल सरकार पर हमला। कहा, बंगाल का हाल भयावह, बंगाली होकर सिर उठाकर नहीं चल पा रहा। कोलकाता में बंगाली सिनेमा और धारावाहिकों के अभिनेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कोलकाता में सुरक्षा की वजह से मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का मैच रद्द होने पर हंगामा। स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होकर लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में रेप मर्डर केस के बाद रद्द हुआ मैच। दिल्ली के राजीव चौक में डॉक्टर जागरूकता मार्च निकाला गया। मार्च में एम्स, आरएमएल के साथ साथ कई हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल हुए। बंगाल बीजेपी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करेगी। डॉक्टर हत्या और रेप मामले में 20 से 23 अगस्त तक श्याम बाजार में धरने पर बैठने की अनुमति मांगेगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में ले लिया संज्ञान। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच करेगी पूरे मामले की सुनवाई। जोधपुर में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत। होठ और पीठ पर चोट के निशान, बॉडी पर खून से लिए ओढ़नी में लिपटी मिली बच्ची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एक्स पर जारी किया संदेश। कहा, अपमान के बाद विकल्प तलाशने पर मजबूर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन को लेकर किया ट्वीट। लिखा, चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर किया बड़ा हमला। कहा, जेएमएम में उन्हें अपने और कल्पना सोरेन के अलावा कोई नहीं दिखता। सीता और चंपाई सोरेन के बाद बसंत सोरेन को भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए तो आश्चर्य नहीं होगा। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच जेएमएम का ट्वीट लिखा, झारखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार। लग रहा है कि 1-2 और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य से निकाल दिया जाएगा। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, चंपाई सोरेन बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके लिए आत्मघाती निर्णय होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं, बीजेपी की संस्था हो गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकों का दौर जारी। आज कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक। उमर अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर फैसला संभव। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक दोपहर 11 बजे होगी। बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में 12 बजे घोषणा पत्र समिति की बैठक में सभी वरिष्ठ नेता और घोषणा पत्र समिति के सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी महासचिव के साथ कई नेता बैठक में शामिल होंगे। गठबंधन पर भी चर्चा होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब परिवारवादी पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी की तैयारी पूरी होने का दावा किया। बीजेपी में शामिल हुए पीडीपी के पूर्व नेता चौधरी जुल्फिकार अली। कहा, बीजेपी की नीतियां और योजनाएं कतार के आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंची हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी झूठ की दुकान। हमारी सरकार आने पर पहले साल देंगे 1 लाख नौकरी और उसके बाद हर साल 50,000। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का हुड्डा परिवार पर हमला। का चुनाव में कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में हरियाणा को पहले नंबर पर पहुंचाया। जनता बदलाव की उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रही है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगी अपील।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की। मिर्जापुर में कहा, पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता और सीएम योगी अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छे, उनके जैसा कोई नहीं। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य फिर आमने सामने। अखिलेश के तंज पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा, आपके समय में जैसी दुर्दशा यूपी की थी, अब वही हाल ममता बनर्जी ने बंगाल का किया। यूपीएससी मामले पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला। का लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीन रही है सरकार। यूपीएससी मामले पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। मायावती ने 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती के निर्णय को गलत बताया। का नीचे के पदों पर काम करे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी की मंकी पॉक्स पर पूरी तरीके से नजर। वाराणसी में घाट पर गंगा का पानी भरा। गंगा आरती घाट की बजाय छत पर की गई। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आए वृद्ध की मौत। भारी भीड़ की वजह से दम घुटने से हुई मौत। बिहार के सुपौल में जहरीला खाना खाने से 126 जवान हुए बीमार। सभी जवानों का इलाज जारी। गुजरात के जूनागढ़ में नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर लड़की ने की आत्महत्या। 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। मुंबई की कांदिवली में पुजारियों पर चाकू और डंडे से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रोड रेज का पूरा मामला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 5 अपराधियों में एनकाउंटर। लूट और चोरी करने के आरोपी में 2 बदमाशों को लगी गोली। गुजरात के मेहसाणा में साइकिल चला रही बच्ची को कार ने कुचला। बच्चे की मौके पर की मौत। दिल्ली के करोल बाग में युवक पर तीसरे फ्लोर से गिरा एसी। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। गुजरात के वलसाड में एक बुजुर्ग महिला से आभूषण छीनने की नाकाम कोशिश। 3 लोगों ने गहने छीनने की कोशिश की। यूपी के चंदौली में मंदिर से चांदी का मुकुट और सोने की नथिया की चोरी। चोरी की वारदात कैमरे में कैद। यूपी के कासगंज में कावड़ी और ग्रामीणों में जमकर हुई मारपीट। कई गांव वाले और कावड़िया हमले में घायल। गुजरात के खेड़ा में 2 आदमियों के साथ बेरहमी से मारपीट। वीडियो सामने आने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के अकोला में फेरी वालों ने सीमेंट से बने नकली लहसुन बेचे। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के अजरबैजान के दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समेत कई मामलों पर करेंगे चर्चा।